जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। आपको बहुत बार मैंने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, ये बताया है कि ये करिए, ये लगाइए, इस चीज़ का इस्तेमाल करिए। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिनको लेकर आपको सावधानी भी रखनी चाहिए और जिनको लेकर आपको प्रिकॉशंस भी रखने चाहिए। आज कुछ ऐसे ही पेड़ पौधों की जानकारी देने मैं आपको आई हूँ, तो चलें आरंभ करें। लेकिन प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। हम अक्सर जब घर में पेड़ लगाते हैं, हम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, अज्ञानता भी होती है और कई बार हम ऐसा भी सोच लेते हैं क्या होता है, प्रकृति में भी तो लगे हैं, वहाँ भी तो कुछ ना कुछ उनको मिल ही रहा है, नुकसान करेंगे तो बाहर भी करेंगे तो घर में भी करेंगे। नहीं, घर आपका एक वास्तु के अनुसार अपना एक आभा मंडल तैयार कर लेता है और उस आभा मंडल का प्रभाव आपकी कुंडली, आपकी जीवनी, आपकी दिनचर्या पर आता ही आता है। इसलिए जो आपके आधिपत्य में धरती आती है, जहाँ पर आप रहते हैं और उसकी जो बाउंड्री के अंदर की जो चीज़ें हैं, उनमें ऐसे पेड़ लगाना आपके लिए घातक हो सकता है। प्रकृति हर चीज को अपने अंदर समाहित कर सकती है, अच्छे को, बुरे को, देव को, राक्षस को। आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, आप वो ऊर्जा नहीं रखते जो प्रकृति रखती है। प्रकृति के लिए तो उसके सब बच्चे समान हैं, पर हमारे लिए इन ऊर्जाओं को अपने अंदर लेना बहुत बड़ी बात है। तो आपको अपने घर के परिसर में कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए? कांटेदार वृक्ष आपको नहीं लगाने चाहिए, जैसे कैक्टस होता है, इसे आप अपने घर में मत लगाइए। ऐसे पौधे जिनमें से दूध निकलता है, उन्हें आप अपने घर के अंदर मत कभी भी होने दीजिए। जंगली जो जड़ें निकल आती हैं, जंगली पौधे जो निकल आते हैं, हम पौधे लगाते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे जंगली पौधे उगाते हैं, ऐसे पौधों को हमें अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, जो पता नहीं कैसे तत्व रखते हैं। हो सकता है उनके अंदर जहरीला तत्व हो सकता है उनके अंदर दूध हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा रसायन हो जो हमारे आसपास की चीज़ों को नकारात्मक कर दे। घर के अंदर कभी भी इमली का पौधा नहीं होना चाहिए, पेड़ नहीं होना चाहिए। घर के अंदर कभी भी मेहंदी का पेड़ नहीं होना चाहिए। मेहंदी हमेशा घर के बाहर होती है, इमली घर के बाहर होती है, और वो भी जहां पर आप रह रहे हैं उससे थोड़ा दूरी पर होनी चाहिए और ऐसी जगह पर होनी चाहिए जिस जगह पर बच्चे बहुत कम जाते हैं, क्योंकि इन पौधों पर बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियों का वास रहता है। घर के आसपास बबूल का पेड़ नहीं होना चाहिए, खजूर का पेड़ नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता भी लेकर आता है और अनहोनियां भी उत्पन्न कर देता है। ऐसे घरों में जहां आसपास ऐसे पौधे होते हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए और इन पौधों को उखड़वा कर आपको किसी दूर जगह पर ले जाकर, सुनसान जगह पर ले जाकर लगवा देना चाहिए। अब ये मत सोचिएगा कि हम ही क्यों करें, कोई तो करेगा तो आप ही करें। ठीक, पीपल का पौधा, पीपल का पेड़ घर के बाहर रहे तो आशीर्वाद है, घर के अंदर रहे तो थोड़ा सा नुकसानदेह है। छोटा पौधा फिर भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसकी अगर जड़ें बढ़ने लगे तो आप उसे तुरंत वहां से हटवा कर किसी सुरक्षित जगह पर लगवा दीजिए। आप अगर अपने हाथ से पीपल का रोपण करते हैं तो आप उसका चबूतरा जरूर बनवाइएगा। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला
लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।